Good morning, students. This is your maths video. Open your maths book. Chapter number 10 Money and page number 135. Okay. This chapter is about money. ये चैप्टर आपका पैसों के बारे में है. वैसे तो आप सब जानते हो ना बेटा, दुनिया में पैसे से ही सब चीज़ें खरीदी जाती हैं. तो ये हमारे पैसों के बारे में है. वार्म अप. Count and write the amount each child has in the given box. इसमें आपको दो बच्चे दिखाए हैं. आपको उनके पैसे काउंट करने हैं और आपको इन बॉक्सेस में लिखना है. जैसे ये कितना है, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़. तो 10 10 10 कितने रुपीज़ हो गए बच्चों? ये हो गए हैं आपके 30 रुपीज़. फिर आपके 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ 20 रुपीज़. इसको अगर आप काउंट करोगे 20 + 20 40, 40 + 20 60, है ना. तो ये आप 20 तीन बार आपको 20 रुपये मिलते हैं. तो आपको कितने टोटल मिलते हैं बच्चों? 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़. नेक्स्ट पेज. वी यूज़ मनी टू परचेज ऑब्जेक्ट ऑफ आवर नीड. हमें पैसों की नीड क्यों होती है बच्चों? टू परचेज मीन्स खरीदना, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, ऑफ आवर नीड हमें अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है. मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. और जो मनी का रूप है, पैसों का रूप है, वो किस में है? कॉइन्स में और नोट में. दो ही तरीके के तो पैसे होते हैं हमारे यहाँ पे. तो सिक्के होते हैं या नोट होते हैं. वी यूज़ रुपी एंड पैसा. हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं. पैसे का भी करते हैं और रुपी का भी करते हैं. रुपी मतलब 10 रुपीज़ और पैसा मतलब 50 पैसे, 25 पैसे. इस तरीके से बच्चों आजकल 50 या 25 पैसे का नहीं चलते हैं, पहले चलते थे ये बच्चों. तो इसमें हमने दिखाया है इंडियन कॉइन्स एंड नोट्स. सबसे पहले इन्होंने इंडियन कॉइन्स और नोट्स को दिखाया है. द सिंबल ऑफ रुपीज़ र. ये रुपी का जो प्रतीक है, पैसों का जो प्रतीक है उसको र पढ़ते हैं. एंड पैसा इज़ पी, और पैसे को पी पढ़ते हैं. रुपीज़ को र पढ़ते हैं, पैसे को पी. ये हमारा सिंबल है, प्रतीक है ये. अब जैसे सबसे पहले जो कॉइन दिया है इन्होंने 50 पैसे का दिया है. 50p कॉइन यानी 50 पैसे कॉइन. दूसरा है 1 रुपीज़ कॉइन, ये तो आपने देखा ही होगा. फिर है 2 रुपीज़ कॉइन, फिर है आपका 5 रुपीज़ कॉइन, और फिर अब आपका 10 रुपीज़ कॉइन. ये हमारा सिक्के हैं. जैसे कि पहले बताया गया इसमें बच्चों, दो ही तरीके का नोट के रूप हैं हमारे यहाँ पर. एक तो सिक्का होता है और दूसरा नोट होते हैं. अब है हमारा नोट्स. नोट कितने कितने के हैं बच्चों? 5 रुपीज़ नोट, ये 10 रुपीज़ नोट, ये आपका 20 रुपीज़ नोट, ये आपका 50 रुपीज़ नोट, ये है 100 रुपीज़ नोट, और ये है आपका 200 रुपीज़ नोट. देखो इनके सबके कलर्स भी अलग अलग हैं बच्चों. 20 रुपीज़ का तो आपका ये थोड़ा ग्रीनिश है, ये थोड़ा सा ब्लू लग रहा है, और ये आपका पर्पल है, और ये आपका येलो है. देखो उनके कलर्स भी अलग अलग हैं नोट के. ये है हमारा 500 रुपी नोट. ये है 2000 रुपी नोट, जो कि हमारा अभी चला है. जब से नोटबंदी हुई थी ना बच्चों, उसके बाद से ये 2000 का नोट हमारा चला है. एक्सचेंजिंग मनी यानी मनी को बदलना. वी कैन एक्सचेंज अ कॉइन और अ नोट फ्रॉम द सेम वैल्यू विद अदर कॉइन्स और नोट्स एंड कॉइन्स आर गिवन बिलो. इसमें कहा गया है कि हम मनी को उसी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, या तो रुपीज़ में कर सकते हैं या नोट में कर सकते हैं. मतलब ये नहीं कि अगर हमने सिक्कों में 50 रुपये लिए हैं तो उनकी वैल्यू कम हो गई. 50 रुपये अगर सिक्कों में हैं बच्चों तो वो तब भी 50 रुपये हैं, अगर वो नोट में है तब भी वो 50 रुपये हैं. मतलब इसका यही है कि आप उनको चेंज तो कर सकते हो, सिक्के को रुपए में बदल सकते हो, रुपए को सिक्के में बदल सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू कम नहीं होगा उससे. जैसे 1 रुपी, फिर आपका 50 पैसा, उसके बाद में आपका 50 पैसा. तो 1 रुपी हमारा कैसे बना? 50 पैसे 50 पैसे यानी 100 पैसे, है ना. 50 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसा और 50 पैसा प्लस कितना हो गया? 100 पैसा, और 100 पैसे का बन गया है हमारा 1 रुपी. 50 पैसा कॉइन्स टुगेदर मेक रुपी 1. यानी 50 पैसे के दो सिक्के
क्या बनाएंगे, 1 रुपया बनाएंगे। सो वी कैन एक्सचेंज आ 1 कॉइन फॉर 2 50 पैसा कॉइन। तो हम दो 50 पैसों के सिक्के को 1 पैसे में यानी 1 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लेस वैल्यू उनकी जो उनका वैल्यू है वो वही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, ये है हमारा 2 रुपीज़ कॉइन, ये है हमारा 1 रुपीज़ कॉइन, और ये 1 रुपीज़ कॉइन, यानी 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़, ये दोनों रुपीज़ कितने हो गए, 2 रुपीज़। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 1 2 रुपीज़ हो गए हैं। तो 1 रुपी 2 कॉइन्स, यानी 1 रुपये के 2 सिक्के कैन बी एक्सचेंज, वो बदले जा सकते हैं फॉर रुपी 1 कॉइन, 2 रुपी 1 कॉइन, यानी 2 रुपये के सिक्के में। अगर आपके पास में 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो वो आपको 2 रुपये के सिक्के से आप उसको बदल सकते हो, समझे। अब है आपका 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ 5 + 5, यानी 5 के 2 नोट होंगे तो कितने की वैल्यू होगी उसकी, 10 रुपीज़। 1 रुपीज़ 10 नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 रुपीज़ 5 नोट्स और कॉइन्स। इसमें बोला है कि 10 रुपये का जो एक नोट है उसको आप किससे एक्सचेंज कर सकते हो, 5 रुपीज़ के 2 नोट से एक्सचेंज कर सकते हो, या 2 कॉइन से भी इसको एक्सचेंज कर सकते हो। अब है आपका 50 रुपीज़, यानी 20 और प्लस 10, तो ये कितना हुआ आपका 50 हो गया ना, 50 20 और 10, तो आपका कितना हो गया है टोटल 50। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 1 रुपी यानी एक नोट 1 रुपी 50 नोट, यानी एक 50 रुपये का नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 20 नोट्स, रुपी 20 नोट्स एंड 1 रुपी 10 नोट, कि 50 रुपये का जो एक नोट होता है उसको आप जो 20 रुपीज़ के नोट होते हैं और 1 10 रुपीज़ का नोट, उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो। We can use different combination of note or coins for the same amount of money. For example, different combination of 20 rupees 20। इसमें बोला है कि हम वी कैन यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, यानी हम अलग अलग तरीक़ों के नोट को या कॉइन्स को सेम अमाउंट ऑफ मनी में चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। जैसे 20 10 + 10 रुपीज़ 50। अब ये अगर हमने 20 10 + 10 कितना हो गया हमारा, 20 10 प्लस, ये हमारा 20 का जो नोट है इसको 10 + 10 में कर लिया हमने। उसी तरीके से ये हमारा 20 का नोट है, इसको हम 5 5 5 5, यानी 4 नोट हैं अगर हमारे पास 5 रुपये के, तो हमारा कितना होगा 20, और एक ही नोट है तो ये भी 20 है। उसी तरीके से ये एक नोट 20 है तो हम इसको 10 रुपये के नोट में भी 10 रुपये के 2 नोट में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट द फॉलोइंग वन हैज़ डन फॉर यू, आपको ये मैच करना है बच्चों। जैसे 100 को मैच किया है 20 20 20 20 20, इसको आप काउंट करेंगे 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100, यानी 20 40 60 80 100, ये आपके 100 रुपये हैं, और इसका नोट कितना है ये 100, ठीक है। अब है आपका 20, इसको आप किससे मैच करोगे बच्चों 20 को, इसको हम 20 को 1 2 3 4 5 रुपये के 4 नोट हैं तो ये भी 20 है, 20 को हम इससे मैच करेंगे। अब है आपका 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं बच्चों, ये आपका देखो 2 2 1, यानी आपके 5 रुपीज़ का ये नोट है, ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट है आपका 50, इसमें आपका 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, तो ये आपके 50 रुपीज़ हैं, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने आपको इस चैप्टर में पैसों के बारे में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। वेरी सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है। चाहे तो पैसे हमारे पास कॉइन में हो, चाहे पैसे हमारे पास नोट में हो, वैल्यू उनकी सेम रहती है। हम 50 रुपये को कई तरीके से बना सकते हैं। हम 10 रुपीज़ के 5 नोट रखेंगे तो भी हमारे 50 रुपीज़ बन जाएंगे।
हम 20 रुपीज़ के 2 नोट रखेंगे और 1 10 रुपीज़ का नोट रखेंगे तो भी हमारे 50 रुपीज़ बन जाएंगे, और 50 रुपये का नोट तो होता ही है हमारा, है ना। तो इस तरीके से वो कहता है कि हम एक नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉइन्स में भी कर सकते हैं और डिफरेंट नोट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्लेस जो उनकी वैल्यू है वो सेम रहती है बच्चों। ओके, बस आज इतना ही करेंगे, बाकी वक्त हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।